जय श्री राम, नमस्ते। तो आज का हमारा टॉपिक है माइनर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम मैट्रिक्स में माइनर ऑफ मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो जो माइनर ऑफ मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सॉल्व होंगी। तो जब भी हमें किसी मैट्रिक्स का, जैसे हमारी मैट्रिक्स है 2 8 3 1, 8 3 और 1। तो जब भी हमारी मैट्रिक्स है ए इक्वल 2 8 3 1, अगर हम ये 2/2 की मैट्रिक्स है और हमें इसका माइनर सॉल्व करना है तो ये बहुत इजी होता है, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू को इंटरचेंज करना होता है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे माइनर निकालना है इस वैल्यू का, तो हमें सिर्फ इसे चेंज करना है। जैसे हमें 2 की जगह 1 रख देना है, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर देना है। यहाँ 1 आ गया और यहाँ 2, और हमें रिवर्स डायगोनल के भी एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8 और यहाँ आ जाएगा हमारा 3। तो ये हमारा माइनर ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो ये है हमारा माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ ए। तो जब भी हम वैल्यूज़ को 2/2 के मैट्रिक्स में इंटरचेंज करते हैं तो वो हमारा माइनर ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। अगर यहाँ हम एक और एग्जांपल देखें तो हम यहाँ कोई भी जैसे 1 2 3 और 4 की 2/2 की मैट्रिक्स लेते हैं और हमें इसका माइनर निकालना है, माइनर ऑफ ए निकालना है हमें इसका। तो हमें सिर्फ वैल्यूज इंटरचेंज करने हैं। जैसे हमें 1 की जगह 4 रखना है प्रिंसिपल डायगोनल में, और 4 की जगह 1, और यहाँ पे जो है हमें 3 की जगह 2 रखना है और 2 की जगह 3। तो ये हमारा माइनर निकल जाएगा 2/2 की मैट्रिक्स में। अब हम आगे देखेंगे कि हम 3/3 की मैट्रिक्स में कैसे कर सकते हैं इसे। तो हम देखेंगे कि हम 3/3 की मैट्रिक्स में माइनर कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो है हमें थोड़ा ट्रिकी पड़ता है। ये 2/2 की मैट्रिक्स की तरह इजी नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें सारे ही एलिमेंट्स के डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। जैसे अगर हमें यहाँ 1 का माइनर निकालना है, माइनर ऑफ 1, तो हमें सबसे पहले उसकी जो रो है और कॉलम है, ये हमारी रो है 1 की और ये कॉलम है, इसे छोड़ना होता है और बाकी के एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो 5 4 3 6 ये निकल गया हमारा। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो यहाँ 5 6 हमारा हो जाएगा 30, माइनस में 4 3 12। तो ये हमारा निकल जाएगा 18। तो ये हमारा माइनर ऑफ 1 निकलता है। वैसे ही हमें 3 का भी निकालना होगा, ऑफ 3। तो 3 के एलिमेंट्स हमें छोड़ने होंगे। तो हमारे 3 के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाली रो और ये वाला कॉलम। तो 2 1 4 6 हमारा बचा है, 2 1 और 4 और 6। तो अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले 2 6 12 माइनस 4 1 4 और इक्वल में 8। वैसे ही हमें 4 का भी निकालना होगा। तो हमारे 4 का जो है ये वाला ऐसे ही होगा, 2 5 1 और 3, और फिर हमें ये कैलकुलेट करके आएगा 6 माइनस 5 इक्वल में आएगा 1। ऐसे ही हमें फिर 2 का निकालना होगा, 2 का माइनर निकालना होगा। तो हमें ये रो और ये कॉलम छोड़ना होगा, क्योंकि ये 2 हमारी सेकंड रो में है और ये वाले कॉलम में। तो हमारा आ जाएगा यहाँ 3 3 4 और 6, और फिर हम इसका निकाल लेंगे। 3 15 माइनस 12 इक्वल में आ जाएगा हमारा 6। तो ऐसे हमें निकालना होता है माइनर ऑफ 3 के साथ। अब वैसे ही हम 6 का निकालेंगे। तो 6 में हमें ये रो और ये कॉलम छोड़ना होगा और बाकी का एलिमेंट लेना होगा। तो यहाँ क्या है, 1 1 4 6। अब उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2, और फिर हमें वैसे ही 4 लेना होगा, और फिर 4 लेंगे हम। तो हमें जो है ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ना होगा। तो 1 3 1 3 बचेगा हमारा, और 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। वैसे ही हमें माइनर ऑफ 1 माइनर ऑफ 3 और माइनर ऑफ 6 निकालना होगा। तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी। फिर जैसी हमारी जो वैल्यूज निकलेगी, तो जो सारी वैल्यूज होंगी उनको उन्हीं की जगह रखना है। जैसे हमारे 1 का जो हमारे 1 का माइनर आया था वो आया था हमारा 18, और फिर हमारा जो 3 का आया था वो आया था 8, फिर आया था हमारा 1, फिर आया था हमारा 6, फिर आया था 2, फिर 0, और फिर -8 -4 और -1। तो ये निकल गया है हमारा माइनर ऑफ ए 3/3 की मैट्रिक्स के लिए। तो हमें सारे ही एलिमेंट्स का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, और जो हमारा डिटर्मिनेंट निकलता है सारी ही वैल्यूज का,
उसे हमें उसकी जगह रखना होता है, उस एलिमेंट की जगह। तो ये हमारा माइनर ऑफ ए आ जाता। तो ये हमारा माइनर निकल गया 3/3 की मैट्रिक्स के लिए। माइनर क्या निकला हमारा 18, 8, 1, 6, 2, 0, -8, -4 और -1। तो हमें जब भी 3/3 की मैट्रिक्स के लिए माइनर फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसे उसकी रो और कॉलम छोड़ना होगा, और जो बाकी के 4 एलिमेंट्स बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, और जो इनका डिटर्मिनेंट आएगा और जो डिटर्मिनेंट का आंसर होगा इसके, वही हमें इस एलिमेंट की जगह रखना है। तो जैसे कि इसके जगह हमारा 18 आया है यहाँ पे, तो हमने 18 लिखा है। और वैसे ही फिर 3 के लिए भी निकालना होगा हमें, इसकी रो कॉलम छोड़ना होगा। 4 के लिए भी इसकी रो और कॉलम छोड़ना होगा। 2 के लिए भी इसकी रो और कॉलम छोड़ना होगा। 5 के लिए भी इसकी रो और कॉलम छोड़ना होगा। और 4 के लिए भी इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ना होगा। वैसे ही 1 के लिए भी इसकी रो और कॉलम छोड़ना होगा। 3 के लिए भी इसकी रो और कॉलम छोड़ना होगा। और इसकी ये लास्ट एलिमेंट्स के लिए भी, ये जो 6 है हमारा, इसकी भी हमें रो और कॉलम छोड़ना होगा। तो अगर हम इसकी छोड़ते तो हमारा ये लाइन और ये लाइन छूट जाएगी, और 1, 3, 2, 5 जो है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। अब अगर हम देखें यहाँ डिटर्मिनेंट इसका क्या क्या निकलेगा, तो यहाँ पे 1, 3, 2 और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 1 जा 5 निकल जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा 3 2 जा 6, तो ये हमारा -1 निकल जाएगा। तो यहाँ हमारा -1 आ गया है। तो ऐसे निकलेगा हमारे यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स के लिए माइनर। तो ऐसे हमें सारी एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा, और फिर हमें उसकी जगह वैल्यू पुट करना होगा उसकी। तो ये हमारा माइनर ऑफ ए निकल जाएगा। अब उसके बाद हमको देखना है कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमारी जो मैट्रिक्स है, तो हमें जो हमारी मैट्रिक्स है उसका माइनर निकालना होगा सबसे पहले। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो 2/2 की मैट्रिक्स निकालने के लिए का माइनर निकालने के लिए हमें सिर्फ वैल्यू को इंटरचेंज करना होता है। जैसे हमने 8 की जगह 2 रख दिया, 2 की जगह 8 रख दिया, यहाँ पे 8 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, और 3 की जगह हमने 5 रख दिया, और 5 की जगह हमने 3 रख दिया। तो हमारा माइनर निकल गया। अब जो हमें कोफैक्टर है, कोफैक्टर निकालने के लिए हमें जो रिवर्स डायगोनल है उसके साइन चेंज करना होता है। तो 2/2 की मैट्रिक्स के लिए जब भी हम रिवर्स डायगोनल के साइन चेंज करते हैं तो हमारा कोफैक्टर निकल जाता है 2/2 की मैट्रिक्स के लिए। अब अगर हमें 3/3 की मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले हमें माइनर निकालना होगा। तो माइनर की प्रोसेस वही होगी कि हमें फर्स्ट एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ना है, रो और कॉलम छोड़ना है, और फिर जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, और फिर उसकी जगह वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे हमारा वैसे ही 1 का, 2 का, 3 का, फिर 1 का, फिर 2 का, और फिर बाकी की वैल्यूज़ का हमने माइनर फाइंड की, डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, और फिर जो हमारी डिटर्मिनेंट आए हैं उनके आंसर हमने उस वैल्यू की जगह रख दिए हैं। तो हमारा जो है माइनर निकल गया। तो यहाँ हमारा माइनर निकला है 2, 1, -8, 2, -11, -8, -6, -3 और यहाँ पे 0। अब अगर हमें इसका कोफैक्टर निकालना है तो हमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है और जो रिवर्स डायगोनल है इसके साइन चेंज नहीं करना है, और बाकी के जितने भी एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इनके साइन चेंज नहीं किए। 2 -11 0 जैसे का वैसा है, 2 -11 0, और रिवर्स डायगोनल में -8 -11 और -6 जैसे का वैसा है, -8 -11 -6 जैसे का वैसा है, और बाकी के साइन चेंज हो गए। जैसे यहाँ पे 2 और 1 का साइन प्लस था, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया है, तो -2 और -1 आ गया। और यहाँ पे जो बाकी के एलिमेंट्स हैं हमारे -8 और -3 माइनस में थे यहाँ, तो हमने इसका साइन चेंज करके प्लस कर दिया है, तो यहाँ 8 और 3 आ गया। तो ऐसा होता है हमारा कोफैक्टर फाइंड। तो ये हमारा कोफैक्टर निकल चुका है, जिसमें हमें प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल के साइन चेंज करने नहीं होते, और बाकी के एलिमेंट के साइन चेंज करने होते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक टॉपिक ध्यान में रखना होगा, वो होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो जब भी हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो वो हमारा ट्रांसपोज हो जाता है मैट्रिक्स में। तो उसका साइन हम 80 लिखते हैं। तो जैसे हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो हम इसके जो रो के एलिमेंट है उसको कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे रो के एलिमेंट क्या है, 2, 6 और 8। तो यहाँ पे हम उसको अगर कॉलम में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2, 6 और 8, और फिर 3, -3,
4 0 ये भी रो के एलिमेंट है, तो इनको कॉलम में लिख देंगे -3 4 और 0, तो ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 8t आ जाएगा, 2 6 8 और -3 4 और 0। बस हमें रो के एलिमेंट को कॉलम की तरह लिखना होता है, तो हमारा ट्रांसपोज हो जाता है। वैसे अगर हमें 3x3 की मैट्रिक्स के लिए करना होगा तो हमें उसमें भी सिर्फ ट्रांसपोज करना होगा। जैसे हमारा रो में 2 8 3 है, तो यहाँ पे कॉलम कर दो 2 8 3। वैसे ही 1 8 7 है, तो कॉलम कर दो 1 8 7। जैसे वैसे ही अगर यहाँ रो में 3 9 5 है, तो उसको कॉलम में कर दो 3 9 5। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा मैट्रिक्स में। तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले ट्रांसपोज करना होता है एलिमेंट्स का। तो जैसे कि हमने देखा कि हमने ट्रांसपोज किया, तो अब हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। तो हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है, तो हमें उसका ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए निकालना होगा। तो जो फॉर्मूला होता है इसका एडजॉइंट ऑफ ए का, वो होता है कोफैक्टर ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 2/2 की मैट्रिक्स में सबसे पहले हमें इसका माइनर निकालना होगा। माइनर हमारा जैसे ही निकला 36 -20, यहाँ से हमने इंटरचेंज किया है तो हमारा माइनर निकल गया। फिर हमें उसका कोफैक्टर निकालना होगा। हमने यहाँ रिवर्स डायगोनल के साइन चेंज किए, यहाँ प्लस का था तो यहाँ माइनस का हो गया, और यहाँ माइनस का था तो यहाँ प्लस का हो गया, तो हमारा कोफैक्टर निकल गया। और फिर हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो यहाँ पे ट्रांसपोज कैसे करेंगे हम, कि हमारी रो को कॉलम की तरह लिख देंगे। तो 36 और -40 हमारी रो है, तो यहाँ 36 और -40 हमारा कॉलम में आ गया। यहाँ भी हमारा 43 और -2 रो में है, तो उसको कॉलम में लिख देंगे। तो 43 और -20 आ गया, तो हमारा एडजॉइंट ऑफ पी निकल गया। तो एडजॉइंट ऑफ पी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल में होता है हमारा कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो ये हमारा फॉर्मूला ध्यान रखना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें इसके लिए माइनर निकालना है, माइनर के बाद हमें कोफैक्टर निकालना है, और फिर जो कोफैक्टर निकलता है हमें उसका ट्रांसपोज करना होगा, तो हमारा निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब वैसे ही अगर हम 3/3 की मैट्रिक्स के लिए देखें, तो हमें सबसे पहले 3/3 की मैट्रिक्स का माइनर निकालना है। माइनर कैसे निकलता है आपने देख लिया है। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा माइनर निकला, हमें उसका कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, जो हमारे डायगोनल है और रिवर्स डायगोनल है उसके साइन चेंज नहीं करना है, और बाकी के सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ -2 और -3 हो गया है, साइन चेंज होके 0 0 के तो साइन चेंज हो गए नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस ये प्लस के थे तो यहाँ माइनस के हो गए, यहाँ भी प्लस का था तो माइनस का हो गया है। तो हमारा कोफैक्टर ऑफ निकल गया है क्यू का। अब एडजॉइंट ऑफ क्यू निकालना है हमें, तो उसका ट्रांसपोज कर दिया है हमने। यहाँ पे हमने ट्रांसपोज किया है, तो हमारा एलिमेंट आ गया है 2 0 0 यहाँ पे, -2 1 और 0 ये रो में था, तो -2 1 0 ये हमारा कॉलम में आ गया। और 4 -3 और 2 जो है हमारा रो में था, तो हमारा कॉलम में आ गया है 4 -3 और 2। तो कल के हमारे टॉपिक है वो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स रहेगा। और आज के टॉपिक हमारे यहीं एंड होते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।